हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग और कुछ क्वेश्चंस करते हैं सेट के। कॉमनली देखिए आप जितने भी सेट्स मैथ्स में यूज होते हैं, ठीक है, उनको दिया गया। जैसे पहला क्या है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। आपको पता है काउंटिंग नंबर्स को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। जैसे आपका 1 2 3 4 ऑनवर्ड्स, इस तरीके से ये सारे नंबर्स क्या बोलेंगे? उनको हम नेचुरल नंबर बोलेंगे, ठीक है। जेड क्या है? जैसे हमने अभी कोई पिछले क्वेश्चन में लिखा था ना, a इक्वल्स टू, तो सेट को हमेशा किससे दिखाते हैं? कैपिटल लेटर से। और यहाँ पे n जो है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है। मतलब अगर ये नंबर्स रिपीट किए जा रहे हैं 1 2 3 4 इस तरीके से, ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जेड हम किस तरीके के सेट को दिखाने के लिए यूज करेंगे? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इसमें आपका नेगेटिव इंटीजर भी रहेगा, जैसे -3 -2 -1, 0 भी रहेगा आपका, और पॉजिटिव इंटीजर्स भी रहेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स 0 और नेगेटिव इंटीजर्स को किससे दिखाएंगे हम लोग? ठीक है, जेड से दिखाएंगे। रैशनल नंबर के सेट को बेटा किस से दिखाया जाता है? क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। रैशनल नंबर भी समझते हैं ना, इनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या कर सकें? एक्सप्रेस कर सकें, और क्यू इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0। द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर सबको पता है, जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, ठीक है, वो सारे क्या हैं? हमारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। जैसे आप पढ़ते थे टर्मिनेटिंग एंड, ठीक है, और एक होता था ना रिपीटिंग, ठीक है। तो जो रिपीटिंग वाले होते थे और टर्मिनेटिंग वाले होते थे, वो सब क्या हो जाते थे? उनको हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते थे, ठीक है। तो इसलिए वो सारे क्या हैं? रैशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर। द सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर में आपके सारे नेचुरल नंबर के साथ 0 भी आ जाएगा, 0 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। ये सभी नंबर्स आ जाएंगे, इनको बोलेंगे होल नंबर्स। आ रहा सबको समझ में? इतना नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन दिया है। ए कोई सेट है और ए इक्वल्स टू आपका दिया गया है। इसका एलिमेंट क्या है? एक्स, और ये जो कॉलम है बेटा, इसको सच दैट पढ़ते हैं, ठीक है। एक्स इज सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ द वर्ड टीचर। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अब इसमें हम लोग ए को लिखेंगे, अगर टैबुलर फॉर्म में लिखें, कौन कौन से लेटर है इसको लिख लेंगे, टी लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेट के एलिमेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेट के एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो टी कैपिटल मत लिखिएगा, टी कैसे लिखेंगे? स्मॉल में लिखेंगे आप, ठीक है। तो सर टी हो गया, और कौन सा लेटर है? ई हो गया, और कौन सा लेटर है? ए हो गया, ठीक है। फिर सी हो गया सर, ठीक है, एच हो गया। अब देखिए लेटर्स रिपीट नहीं होंगे, जैसे ई यहाँ पे भी है और दोबारा ये आ रहा है, ठीक है। जब रिपीटेड लेटर्स होंगे तो उनको नहीं लिखेंगे, क्योंकि एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है। ई को ऑलरेडी हम लिख चुके हैं इस सेट ए में, ठीक है, तो इसलिए ई को दोबारा नहीं लिखेंगे, और आप, ठीक है। इस एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया कि कभी भी और इस तरीके का क्वेश्चन हो तो उसमें अगर लेटर्स रिपीटेड हो तो उनको केवल एक ही बार लिखा जाएगा। मान लो अगर ई 3 टाइम्स आया होता है, तब भी हम ई को एक ही बार, कितने भी टाइम्स आ रहे हैं ई को हम एक बार लिखेंगे। तो ये क्या हो गया आपका? ये एक क्वेश्चन हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, इसको नोट कर।
कोई सेट मान लीजिए इस तरीके से दिया हुआ है ए, और उसके एलिमेंट्स टेबुलर फॉर्म में दिए गए हैं। सेट को हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस तरीके से नंबर्स दिए गए, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं इस सेट में। तो बेटा एक लेटर होता है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, इस तरीके से बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन जो मैं यूज कर रहा था अभी पीछे, ठीक है। एप्सिलॉन का यहाँ पे ये ग्रीक लेटर है, जैसे हम लोगों की हिंदी लैंग्वेज है वैसे ग्रीक भी लैंग्वेज है, ठीक है। ग्रीक लेटर है, और ग्रीक लेटर एप्सिलॉन का मतलब यहाँ पे क्या है? जैसे हम आपसे बोलेंगे कि 1 इस सेट का एलिमेंट है कि नहीं। देखिए 1 इस सेट में है, तो इसका मतलब 1 इस सेट का एलिमेंट है। तो जब हम एप्सिलॉन लिख देंगे तो इसका मतलब होता है 1 बिलोंग्स टू, इसकी मीनिंग क्या हुई? 1 बिलोंग्स टू, ठीक है, ए, ठीक है। 1 किस सेट से बिलोंग कर रहा है? ए सेट से बिलोंग कर रहा है, तो आप लिख सकते हैं इसको 1 बिलोंग्स टू ए। अगर हम पूछो 0, ठीक है, तो ये क्या 0 इस सेट में है? 0 सेट में नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो नॉट बिलोंग्स टू के लिए आप एप्सिलॉन लगा के उस पर क्रॉस लगा देंगे, और बिलोंग्स टू के लिए, ठीक है, एप्सिलॉन कर देंगे। इसमें 2 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। मैं बोलूँ 2/3, ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा? नॉट बिलोंग्स टू। तो जितने भी एलिमेंट्स दिए उनके लिए किसका साइन आप यूज करेंगे? बिलोंग्स टू का। और जितने भी एलिमेंट्स इस सेट में नहीं है उसके लिए आप यूज करेंगे नॉट बिलोंग्स टू का साइन। जो एप्सिलॉन है इसके साथ आप क्रॉस देंगे, तो नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ए कोई सेट दिया है, और ए में क्या दिया है आपका? ठीक है, x है, such that x is a 2-digit number, ठीक है। x जो है वो 2-digit नंबर है, ठीक है। और उसमें क्या दिया है? सम ऑफ इट्स डिजिट्स, इस तरीके से सेट कर दिया। ए कोई सेट है, उसका एलिमेंट क्या है? x है, सच दैट x इज अ 2-digit नंबर, सम ऑफ, ठीक है, इसमें आप क्या लिख सकते हैं? एंड सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 7। देखिए 7 किसके साथ लिख सकते हैं? 0 और 7 के साथ लिख सकते हैं। इसमें 2-digit नंबर क्या क्या बन जाएगा? एक बन सकता है 07 और एक 70। ये तो 2-digit नंबर ही है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है सर? दूसरा हो सकता है सर 1 + 6, ठीक है। इससे भी क्या आ जाएगा? 7। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक हो जाएगा 16 और एक इसका क्या हो जाएगा? 16। तीसरा क्या हो सकता है? 2 + 4, 2 + 5, 2 + 5 में क्या हो जाएगा? ये 7, और नंबर क्या हो जाएगा? 25 और 52, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? 3 +, ठीक है, 4, और इधर क्या हो जाएगा? 7, और यहाँ पे 34 और 43, और इधर क्या हो जाएगा? 4 + 3, ठीक है। ये भी कितना आ जाएगा? 43 और 30। अगर नंबर बढ़ाएंगे तो रिपीट होगा ये, ठीक है। 5 + 2, इसको 5 कर देंगे तो 2 हो जाएगा। देखो रिपीट हो रहा है, आप मत देखिए, ठीक है। सेमी नंबर तो है 34, 43, ठीक है, 43, 32। तो इसमें कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? 2-digit बोला बेटा, इसलिए इसको नहीं लेंगे, ठीक है। 07 को लेंगे। ये 07 का तो 7 और 7 क्या है? 1-digit नंबर है। तो ए सेट को जब आप टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट्स इनको लिख लीजिए? 70, ठीक है, 16, 61 और 25 और 52 और
34 और 40, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थैंक यू क्लास।